Hello, welcome to the channel. Here, live trading has no end with simplicity. हम करने वाले हैं, ए भैया ऐसा नहीं करो जी। ठीक है, क्या नहीं करो जी, हम करने वाले हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रेड। और अभी जो चल रहा है ना वो भगवान मालिक। निफ्टी 50 को देखो जरा, इस साइड को 678 वगैरह दिखा रहा है। तो भाई इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो क्रिएट होगा। तो रैदर देन क्या बोलते हैं, बाइंग, हम रिकवरी की तरफ को देख तो सकते हैं, बट बहुत नीचे खुल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग यार, ये पैनिक सिनेरियो जनरेट होगा मेरे हिसाब से तो। बट इतना अगर एग्रेसिवली आ गया ना नीचे तो फिर मंथ थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। बट अभी तो 3-4 मिनट है, क्या पता। क्या पता क्या खिचड़ी चल रही हो मन में। देखते हैं, पहले देखते हैं। इतना बड़ा गैप डाउन आएगा ना तो मेरा हाथ जाएगा नहीं। एक स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत यहाँ से सेलर्स। एक बाइंग का मोमेंटम जनरेट हो सकता है। पैनिक सिनेरियो भी हो सकता था अगर मार्केट इसके बियॉन्ड खुलना स्टार्ट करता। दिख जाएगा, इनिशियल मोमेंटम काफ़ी दिख जाएगा। अगर रिकवरी दिखाता है तो फिर बाइंग करेंगे, सेलिंग की साइड को दिखाता है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि पैनिक सिनेरियो है, राइट। तो दोनों हमें प्राइस इनिशियल कैंडल ही बता देंगी। इनिशियल कैंडल अगर स्ट्रांगली बाइंग है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग प्रीफर हो रही है, लोग बाइंग भी करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। ग्लोबल ग्लोबल, हाँ निफ्टी ठीक। ओ भाई शिट, गैप डाउन दिख रहा है भाई, बहुत तगड़ा वाला गैप डाउन। इतना तगड़ा वाला गैप डाउन दिख रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। 215, अरे तगड़ा कुछ नहीं है भाई है। कितना कितना पॉइंट, 200-250 खुलता तो ज़्यादा अच्छा था यहाँ कहीं पे, बट फाइन। ये मंथली में ही नीचे आ गया पूरा। जब बड़े गैप डाउन खुल जाते हैं ना तो समझदारी से क्वांटिटी हाफ करके चुपचाप एक ट्रेड लेने से कहानी ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं। बस यहाँ पे इमोशनल चलता है। अगर आप देखते हैं, पहले गैप को खुलने देते हैं फिर मैं समझाता हूँ कैसे इमोशंस वर्क करते हैं, ठीक है। मुझे ही देख लो ना, मेरा इमोशंस कैसा है। मेरा पोजीशन नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ यार कि किधर जाएगा, क्या ये हायर साइड जाएगा नीचे, यानी कि कन्फ्यूज़न। जो ऑब्जर्वर हैं वो सारे के सारे कन्फ्यूज़न में। जो पोजिशनल लेके गए उनके पास इतना अच्छा प्रॉफिट है, यहाँ से अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट होती तो वो बुक करना प्रीफर करेंगे। इन दिस केस ये बायर्स अगर यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करता है तो फिर ये और पैनिक होना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए 3 केसेस के सिनारियो इनिशियल मोमेंटम पे करेंगे, उसके हिसाब से इनिशियल कैंडल ही डिसाइड करेगा कि चल क्या रहा है। ठीक है भाई, खुल रहा है ये तो ऊपर ही नीचे ही खुल रहा है। 500 पॉइंट सारी गई, न्यूज़ गई। मज़ा आ रहा था ना ये न्यूज़ पंप करने में, यही होता है। यहाँ से पूरी न्यूज़ पंप करी, बायर्स बायर्स को कंटिन्यूसली ट्रैप किया। मैं बोला था ना एनालिसिस वीडियो में कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है गैप डाउन खुलेगा। स्ट्रक्चर बता देता है, आपको पता है। इससे ज़्यादा आप कुछ को क्या ही चाहिए, आपको बताओ। बैंक निफ्टी इज़ गोइंग 1300 पॉइंट्स डाउन एंड निफ्टी इज़ गोइंग 500 पॉइंट्स डाउन। पहले मैं देख लेता हूँ ज़रा। आज तो आरटीएम बहुत प्यारा वर्क करने वाला है भाई, इतना तो मुझे पता है। BFNO1 से ऑयल, BFNO1 पे है क्या? ONGC ऑयल सेक्टर बाउंस दिख रहा है, सिर्फ एक ही गाय है यहाँ पे, ONGC। वो भी है 2.97 पे। यहाँ पे है हमारे पास ऑयल। ऑयल को मैं प्रिफर करूँगा क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, ऑयल ने बहुत अच्छा दिया था। इंडिगो TMPV, TMPV -6.44। टाटा स्टील 205, नाइस। और कौन है? ऑयल, हिंदुजिंक ऑयल ही है यार, एक ऑयल ही दिख रहा है यहाँ पे 3.95%। RTM के आज स्कोप्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा ट्रेंडिंग डाउन के लिए है, तो ये लोग और नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। निफ गैप डाउन -519। BN गैप डाउन हुआ है -1324 पॉइंट।
तो अब करते हैं हम एनालिसिस कैसे मार्केट मूव कर सकता है। विक्स कितना है, 13.7। हो सकता है विक्स ओपन दे थोड़ा सा हायर साइड को, तो यहाँ पे मैं प्रिफर करूँगा कि एक ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिले रेदर देन कुछ। तो सीधा चलते हैं 24,650 के आसपास। और ये क्या है, अच्छा ये थोड़ा दूर था ना, इसकी वजह से थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अभी चेंज है। और यहाँ पे 24, 6.5, 24 कितना, 600 का पुट। क्या मज़ा आया है पोजिशनल में, किसी ने सेलिंग किया होगा ना तो इतना मज़ा आया होगा उसे। पर यार एक दिक्कत की बात नहीं है क्या, किधर हूँ मैं? आज एक्सपायरी है ना? अच्छा 650 का प्रीमियम, ओके एक्सपायरी है, ऑप्शन बाइंग करते हैं क्या ना? विक्स है, एक्सपायरी है, देखते हैं। ऑप्शन से लिंक करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आज डीके भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे पुट लगाते हैं 650 का या 600 का, 600, 650 का। यहाँ लगाते हैं कॉल 600 की, क्योंकि ये पोजीशंस रोल ओवर होंगी। अभी आप सिंपल सा एक एनालिसिस में समझो, ठीक है। यहाँ पे से ये सेलर्स गए हुए हैं, इनके पास ओवरनाइट अगर आप देखोगे ना तो 500 पॉइंट का गैप डाउन मिला हुआ है। बहुत प्यारा प्रॉफिट है, बहुत प्यारा। दो केसेस हो सकते हैं यहाँ से, देखो ऑब्वियसली समझो, मतलब इमोशंस के अकॉर्डिंगली पूरा वेट किया है, इतना कुछ नहीं। टारगेट कहाँ तक थे, मोस्ट प्रोबेबली इस जोन तक समबट जो टारगेट आ चुका है। तो अगर हम प्रोज की बात समझें तो टारगेट बुक करना प्रीफर करते हैं जब या तो ट्रेल हो या तो एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये एक बाइंग का मोमेंटम जनरेट कर सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली अभी 25,000 काफ़ी की नंबर होने वाला है हमारे लिए। हो सकता है हमको एक इन्वर्टेड हैमर डोजी टाइप ऑफ अ कैंडल हमको आज देखने को मिले। इन दिस केस अगर यहाँ पे बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे, इतना ज़्यादा देर तक इन लोगों ने अपने इमोशंस को रखा कि ठीक है ये अभी गैप है, हम यहाँ पे कहीं पे निकाल देंगे, अगर इसके नीचे क्लोज होता है मार्केट जाके बूम खुल गया, तो यहाँ पे पैनिक करना स्टार्ट कब करेंगे? देखो अभी पैनिक है, अगर और ड्रेस्टिकली ये डाउन जाना स्टार्ट करता है, इधर ये यहाँ पे सारे पोजीशंस अपने होल्ड करेंगे ये सोच के कि भाई बर्बादी तो हो गई है, अब बैठे रहो। और दूसरा केस कि अभी भी टाइम है, निकल जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड और जा सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है, फिर बाद में समवट एक वीक कैंडल के साथ में हमको हो सकता है ये ऐसा कुछ कैंडल देखने को मिले रेड टाइप में, या जैसा भी हो एक रिकवरी। जो ऑब्जर्वर हैं यानी कि जैसे हम इंट्राडे वाले, उनको क्या करना चाहिए वो कंफ्यूजिंग में है, क्योंकि ये सपोर्ट हिट कर रहा है तो बाइंग की जन साइड को इनकी तरफ से एक मोमेंटम हिट हो सकता है। बट दैट्स गुड, यानी कि यहाँ पे से एक बाइंग का मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी विक्स चल रही है 13.7, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेल करना प्रीफर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज है विक्स 14, यानी कि प्रीमियम थोड़े से अच्छे होंगे। और दूसरी बात, ये कहाँ खुलेगा, ये तो आसमान में खुलेगा भाई। और दूसरी बात है आपकी, एक सेकेंड, ठीक है। और दूसरी बात क्या था, विक्स है तो यहाँ पे डीके हमको अच्छा देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम पे हमने यही सीखा था, तो उसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। और लेटर हाफ में भी आएंगे शायद, आज बड़ा गैप है वैसे, मुश्किल चांसेस हैं, बट फाइन, देखते हैं सेकंड हाफ में अगर कुछ मिलता है तो। सबसे बेस्ट सिनारियो मेरे लिए पता है क्या होने वाला है, कि अगर यहाँ से ना एक रिकवरी का कैंडल बनाता है, हायर लेवल को होल्ड करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद यहाँ पे से बाइंग की साइड को जाता है, तब बड़ा मज़ा आएगा। सेलिंग की साइड को स्कोप मैं देखना तो नहीं चाहूँगा अभी, बट फाइन, एक रिकवरी के हमें मोमेंटम मिल सकता है, स्कैल्पिंग, बस दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अगर फ्लो में 1:2 आ गया, बुक करने में ही भलाई है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे मोमेंटम ख़त्म हो सकता है, राइट। तो क्यों फालतू रिस्क लेने का है, बिल्कुल बिल्कुल क्यों लेना है, यही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा अभी कि मतलब डे अगर आप नहीं भी करते हो आज चलेगा, कितने बड़े गैप डाउन के बाद कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है। डायमंड ने मंथ ही स्टार्ट ऐसा हुआ है जहाँ पे लोगों के टारगेट थे वही पहले खुल गया। क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना अच्छा पोटेंशियल है ना इसके पास नीचे जाने के लिए, भाई मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बस एक ही दिक्कत है ना, ये गैप।
पर ठीक है, ये गैप पे एक्ट एज रेजिस्टेंस करेगा अपकमिंग टाइम में, अगर ये नीचे की तरफ को पुश होता है तो दैट इज़ फाइन। देखते हैं खुल गया है मार्केट। हाँ बिल्कुल खुल ही गया है, पता नहीं कहाँ है प्राइस, तो देखते हैं। ओके, ये देख रहे हो रिकवरी का टिक, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग प्रीफर हो रही है, और ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये और ज़्यादा प्रीफर करेगा हायर साइड जाने के लिए। और 14.59 इधर देखेंगे तो प्रीमियम्स अभी ठीक है, पुट का प्रीमियम है डायमंड सिटी। कॉल किधर है भाई? कॉल खुला है सीधा 300 के आसपास, तो एक कैंडल अभी इसको थोड़ा सा सस्टेनेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे एक बारी को सेलर्स थोड़े एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद जाने का मज़ा आता तो काफ़ी अच्छा लगता, बट हु नोज़ क्या मूड में आए इनके, क्योंकि कॉल का अभी होल्ड नहीं कर पा रहा है ज़्यादा। पुट का प्रीमियम अभी भी स्पाइक ही दे रहा है, दैट इज़ गुड। ठीक है, 24,900 का पुट है ना यहाँ पे, 900 परफेक्ट। बहुत बड़ा कैंडल बन गया भाई, पहला ही कैंडल ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। बर्जर की एंट्री तो मुझे एक ही दिख रही है, अगर यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होता है ना एक बारी अभी, तो मज़ा आएगा एकदम, मार्केट हो सकता है हायर साइड को निकले, बट फाइन, हु केयर्स अबाउट इट। बैंक निफ्टी इज़ रिकवरिंग, यस। बैंक निफ्टी ने इनिशियल कैंडल में ही ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव कर दिया है। ये यार थोड़ा सा रीसेट कर लो इसको। 24,900, 24,600 का क्या करना है हमने, 24,800 को रख लो। हाँ ये ठीक है। कॉल डिके इसलिए हो रहे हैं ना, मैंने बोला ना पैनिक का एकदम सिनेरियो। अभी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इसके हायर साइड पे, ठीक है, सेल करेंगे यहाँ पे। क्या हुआ? ठीक है, एक फ्लो भी अगर बुक मिलता है तो उसको बुक करेंगे, और कुछ नहीं। 120.30 बाइंग का ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट रहेगा। पुट का प्रीमियम देख रहे हो, स्पाइक दे दिया अगेंस्ट में। यही होता है जब दिक्कत हो ना, कॉल वगैरह की साइड को अच्छा था, बट स्टॉप लॉस कितना देने वाले हैं, थोड़ा सा नीचे रखेंगे यार ना, एक्चुअली में ये फंसा रहा है। ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड, मेरी समझ में नहीं आया कुछ यहाँ पे हुआ क्या, बट फाइन। इसका हाई ब्रेक किया, प्राइस यहाँ पे से एंट्री दिया 165, ऑब्वियसली 185 चला गया। ऑप्शन बाइंग अच्छा था। चौबीस 800 की जगह पे 24,850 लगाना ज़रा। 24,900, 132। मेरी खोपड़ी के ऊपर से गई ये बात है, क्योंकि कॉल का प्रीमियम मैं देख ही नहीं पाया क्या हुआ मेरे साथ में। ट्रेड ठीक है, स्टॉप लॉस इज इक्वल टू 10 पॉइंट। यार ये एक ना नया अब जो ये बनाया है ना, इतना गंदा है ये, अच्छी इसको चेंज कर सकते थे जो भगवान। पोर्ट्रेट, अब ये क्या बवासीर बना दिया है। पहले ठीक था ये, मेरी समझ से बाहर जाता है ये अभी। एक बाइंग का मोमेंटम और जनरेट होता हुआ दिखेगा इसके ऊपर पे, तो ये स्कैल्पिंग अभी कवर हो रही हैं फटाफट फटाफट, इतना जल्दी जल्दी मूव हो रहा है इतना।
लॉजिकली अगर मैं बताऊं, किसी ने बाय चांस अगर यहाँ पे कर रखा है तो इसके अकॉर्डिंगली अगर वो देख रहा है तो वो ये चांसेस चाह रहा है कि इसका हाई ब्रेक हो और यहाँ तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। बट अगर आप यहाँ देखोगे ना, पुट का प्रीमियम बड़ा अजीब सा मूव कर रहा है। नीड़ा मेरा तेरा, कॉल का प्रीमियम उस पॉइंट पे 132 के आसपास अगर मिल जाता, दैट वाज अ गुड साइन, है ना, क्योंकि ये फिर स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी दे गया, राइट। तो ये अभी भी ठीक है, एकदम बढ़िया। ये इजी चला जाएगा ये। कॉल का प्रीमियम देखो भाई, क्या बात है। इसीलिए बोलते हैं ना, हायर विक्स के साथ में ऑप्शन बाइंग की साइड को रहो। पॉइंट 9। देखो इसका टारगेट अचीव हो गया, राइट। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग अगर किसी ने समवट इस जोन के आसपास करी है 132, और स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे रखने की कैपेबिलिटी है, तो उसको ऑलमोस्ट अभी 1:3 1:2 तो ईजिली देखने को मिल रहा है। बस हमारी थोड़ी सी मति ख़राब थी, मति नहीं हमारी किस्मत। नहीं यार, मैं नई चीज़ ट्राई कर रहा था, दैट इज़ फाइन विद मी। इतना बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट पड़ा है, क्या ही बताऊँ। मेरे को नहीं क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि उस टाइम पे किधर था ये। एंट्री हमको यहाँ कहीं देखने को मिली है, तो ये मेरे हिसाब से तो थोड़ा ऊपर ही देगा, 135 के आसपास, फिर भी ठीक था। सबसे बेस्ट एंट्री तो इधर पे थी 137 से लेके और 200 मीने फ्लो चला गया है यहाँ पे से। 850 का कॉल, राइट। इन दिस मोमेंटम स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े हैं, बट फाइन, ये नीचे आया ही नहीं कभी, तो यहाँ पे और ना मोमेंटम ये 50 पॉइंट चला गया। जबकि ऑप्शन बाइंग या सेलिंग होता है इस पॉइंट, ठीक है भाई, ठीक है। हायर विक्स में ना ऑप्शन सेलिंग करने का कोई वो नहीं बन रहा है, ये मैंने बहुत देख लिया है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि कुछ बन नहीं रहा है, खिचड़ी अभी पकना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे मोमेंटम में प्राइस को अभी ना काम डाउन होना चाहिए। इतना बड़ा मोमेंटम आ गया है, इसके बाद मार्केट को ऑलमोस्ट साइडवेज जाके फिर कहीं ब्रेक करता है, तब ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से डे क्लोज करने में ही भलाई है, अननेसेसरी ट्रेड लेके क्या फ़ायदा, राइट। ऑयल 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 में एक ट्रेड लेने की सोच रहा था मैं, यहीं पे रखूँगा छोटा सा स्टॉप लॉस, 10 क्वांटिटी सेल मैं यहाँ पे करूँगा। और ये मेरे लिए स्टॉप लॉस सेम कैंडल का हाई, टारगेट मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा गैप के अराउंड में। हाँ, कैंडल अच्छा क्लोज नहीं दिया ये। 10 के हिसाब से मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ तक बैठना पड़ेगा, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे एक नया चीज़ अटेम्प्ट तो कर सकता हूँ। फाइन, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। छोटा सा स्टॉप लॉस, कितना प्यारा जा रहा था सेलिंग के लिए। मेरे को मालूम है ये वापस जाएगा अभी। ONGC यहाँ पे अटेम्प्टिंग, अरे चल तेरी है भाई। ONGC कितना प्यारा दिख रहा है। ON हटना, ONGC में थोड़ा सा पुल देखने को मिलता ना एक, तो मज़ा आता, बट
यहाँ पे से कुछ सेलिंग की साइड का स्ट्रक्चर अगर बनता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि फिर मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं। तो एक प्राइस एक्शन को फॉलो करो। विक्स जब हायर साइड है, इसका लो क्रॉस करेगा तो एक मोमेंटम और दिखेगा, उसको ज़रा ग्रैब करने का अटैम्प्ट करेंगे। पुट का प्रीमियम अच्छा लगा है, लो क्रॉस हो गया। एक सेकेंड, तो हमने बाइंग की है समवट ये पॉइंट पे, ठीक है। मतलब मैं लॉजिकली दिखा रहा हूँ, मेरे लिए टारगेट कहाँ है, इसके नीचे 24/8 वगैरह के रीजन के नीचे। तो अगर यहाँ पे आ गया तो फाइन। इस ऑयल का मैंने सर फोड़ देना है यार। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस दिख रहा है, बट मैं चाहूँगा ना कि ये पहले 2-3 मिनट पॉज ले लेता ना तो मज़ा आता एकदम। आरटीएम तो आज बहुत अच्छा वर्क किया है भाई। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट करने की, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में मिस्टर 6 वगैरह दिख गया है। अब ऑप्शन बाइंग नहीं दिखा रहा है कुछ भी, क्योंकि अब ऑप्शन सेलिंग चल गया। हे भगवान, क्या दुर्बुद्धि है इस मार्केट को चढ़ी हुई। एक्चुअली ना मेरे हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन सेलिंग में कुछ इशू नहीं लग रहा है, नहीं है कि वर्क नहीं करता। बट आप अगर देखोगे एंट्री यहाँ पे है, ऑप्शन सेलिंग ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो ये इशू मेरे हिसाब से होता है बेटर। क्योंकि आप देखोगे ना ये प्राइस क्रॉस होते होते ही ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का मूव हो गया। तो यहाँ पे या तो डिसाइड करना पड़ता है अगेंस्ट द मार्केट जाके, बट ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा लेट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे टाइम मिल जाता है। ऑप्शन सेलिंग मतलब पहले दिखा देता है आपको कि क्या मूव होने वाला है, ऐसा ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। क्या री एंट्री प्लान करोगे? मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पे सेल 10 क्वांटिटी के साथ में, क्योंकि स्टॉप लॉस अच्छा दिख रहा है। इधर 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 इधर, पर इतना वॉलेटाइल है ना, क्या फ़ायदा है, करके देखो। मार्केट इज सस्टेनिंग। इससे अच्छा ओएनजीसी को देखते थे, बट ओएनजीसी है किधर। ये अच्छा चल रहा है ओएनजीसी। मॉडिफाई कर रहा हूँ ओएनजीसी को सॉर्ट करने के लिए। हाँ पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, बट फाइन चलेगा। छोटा सा क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ओएनजीसी नेगेटिव साइड के लिए ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टेड है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ में जाने का एक स्कोप है। आर्ट वर्क भी अच्छा बैठ रहा है, तो देखते हैं। मार्केट के पास अभी स्ट्रक्चर बनाने का नाइस प्लेस है, अगर यहाँ से कुछ फॉलो ऑफ आता है दैट इज़ ऑल्सो गुड। और जैसा आपको एक्सपेक्ट होगा, मैंने कहा ना यहाँ पे मार्केट को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। मेरे को तो लिखने का टाइम भी नहीं मिल रहा है भाई आज। यहाँ पे मार्केट को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। एक अभी प्राइस पैटर्न आपको दिख रहा है, इसका वेट करते हैं। कुछ अगर ब्रेक करता है दैट इज़ फाइन, नहीं करता है तो फिर वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रक्चर को ना आपको स्पेस देना पड़ेगा। जिस मैनर में अभी है, थोड़ा सा बाइंग के साइड को इंटरेस्टेड है इस पॉइंट से, बट हु नोज कब कब कोई सटिया के बाय सेल कर दे। कहाँ पे सॉर्ट हुआ है, इस पॉइंट पे मैंने बाय किया 10 क्वांटिटी, मेरा स्टॉप लॉस 7 के आसपास। हो सकता है ये फिर से वापस आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना जाए। तेरा मेरा मेरा तेरा, अबे यार एक तो ना ये ऑर्डर्स लगाते लगाते मेरी खोपड़ी मार देगी आधी।
और वो ऑर्डर कहाँ है? ये तो मैंने अभी पेल दिया, मतलब कुछ भी। 2.75 थोड़ा सा ऊपर था फिर मेरे हिसाब से, क्योंकि 2.5 होना चाहिए। हाँ ये चलेगा। मगर क्यों, देखते रहो इसीलिए। अबे वो अकल के अंधे, ये अलग नशे में है। कोई तीजी मेरी बढ़िया नहीं। ट्रेड 2 नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड 2 में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एट द रेट कहाँ पे लिया था हमने? 925। एसएल कितना था यार इसका? 8 रुपीज़ राइट। टारगेट कितना चल रहा था इसमें? 25,840। एसएल हिट मैक्स, मैक्स कितना? 6 पॉइंट। अगर इसके ब्रेक में कुछ मिल रहा है ना, तो लॉजिकली मुझे खुद से यार ये अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में। ठीक है, एक बाइंग का कैंडल अगर इसके हायर साइड को सस्टेन करना स्टार्ट करता है अभी आके, ये यहाँ पे एक स्विंग हमें देखने को मिलता है, तो मैं बाइंग करने वाला हूँ। दैट इज़ डेफिनेट केस। अगर हो सकता है कि ये फेक करे, क्योंकि अभी डांस चल रहा है लॉजिकली देखोगे तो। तेरा मेरा मेरा तेरा फसल मेरी तीजी कोई, क्या वो नहीं था कुछ भी, ये जो ट्रेंग अभी बजा, ये एमी आया है, एमी नशे में। एनजीसी, ये दोनों में से ना एक कोई ड्रैग कर सकता है एक दूसरे को। वो एनजीसी में हम एक काम करते हैं, वो एनजीसी में हम अलर्ट लगा लेते हैं। यार वो एनजीसी इतना प्यारा था ना आज, इतना प्यारा मूव कर रहा है, हाय हाय। अभी मुझे ट्रेल का अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे एक प्राइस एक्शन बनता तो ठीक था, बट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है तो यहाँ पे मैं ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है, वेट करो। 5 कहाँ है? 5 कहाँ है? अबे 5 कहाँ है? मुझे क्या पता 5 कहाँ है। ठीक है भाई, अच्छा है, थोड़ा सा सस्टेन करना स्टार्ट करे तो चलो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना प्रीफर करेंगे। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करेंगे, जब अभी नहीं, अभी हाई ब्रेक होने दो। परफेक्ट, दैट इज़ गुड। यहाँ पे अगर हाई ब्रेक होता है तो, नहीं तो नहीं। चलो एक ट्रेल मिल गया हमें, थोड़ा सा लोअर साइड को जाना प्रीफर करता तो। ठीक है, सस्टेन कर रहा है क्या? हाई ब्रेक करेगा मार्केट इसका स्पॉट पे, तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एंट्री मिली, और मेरा टारगेट सिर्फ 1:2 से ज़्यादा कुछ नहीं। लॉजिकली ये 25,000 तक हम टारगेट रखना चाहेंगे, और कुछ नहीं, उसके ऊपर नहीं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा, इतना छोटा कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। परफेक्ट परफेक्ट। ये मेरे को फेक ब्रेक करता हुआ अगर दिख गया ना एक बार, तो मुझे मज़ा आने वाला है। $88.9 मॉडिफाइड 12 क्वांटिटी, यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, बढ़िया नहीं पसंद कोई। कितना आ गया ये मार्केट? अगर यहाँ से फेल होता है ना तो मज़ा आएगा। मैं जिस चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से कुछ फेलियर आता ना, तो ये बहुत शार्पली नीचे पुल होना प्रीफर करेगा।
बट इट्स होल्डिंग, सो वाई शुड वी गो अगेंस्ट इट, राइट? ट्रेड का स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ। परफेक्ट परफेक्ट। कैंडल अच्छा बन रहा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बैंक निफ्टी लुक्स वेरी गुड, यस ऑब्वियसली। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ONGC को लगाते हैं। ठीक है, तो ऑयल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर हमने ऑयल में एक और ट्रेड प्लान किया, क्योंकि पहले क्वांटिटी हाफ थी। पहले मैंने शॉर्ट किया समवट ये पॉइंट पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, मार्केट इमीडिएट स्टॉप लॉस हिट किया, फाइन, हु केयर्स। यहाँ पे मैंने फिर शॉर्ट किया, इधर स्टॉप लॉस डाला बहुत छोटा, और मैंने टारगेट यहाँ पे रखा। ठीक है, हाँ चार्ट थोड़ा अलग है इसीलिए दिक्कत हो रही है। यहाँ पे रखा, अभी बुक कर रहा है। इन दिस केस मेरे पास एक ट्रेल यहाँ पे पड़ा है, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसका हाई ब्रेक करके फिर डाउनवर्ड जा सकता है, दैट इज़ फाइन। ठीक है, दूसरे केस में चलेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी कैसा चल रहा है, एक सेकेंड ना। निफ्टी आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव सिंक्रोनाइज। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि भाई ऑलरेडी डाउन तो इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, बट कंटिन्यूसली सेलर्स आ रखे हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल सकती है। अगर ये ज़्यादा रिट्रेस होता है, इन दिस केस मान लो फॉर एग्जांपल 492 के आसपास, दैट इज़ ओके, उसके ऊपर जाता है दैट इज़ नॉट ओके, यानी कि ट्रेंड नहीं है, बैठ जाओ। मोस्ट प्रोबेबली ये फिर जब नीचे की तरफ को अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हिट करेगा, जहाँ पे भी बेंड करना प्रीफर करे वहाँ पे बुक कर सकते हो। नहीं तो इन दिस केस 492 को ट्रेल करो, सिंपल, क्योंकि हो सकता है इसका हाई ब्रेक करने जाए, ठीक है ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर डाउनवर्ड जाए। तो यहाँ पे ट्रेलिंग अच्छी दिख रही है इस जोन में, ओह दैट इज़ फाइन। इसीलिए कहते हैं कभी भी ट्रेड लेने से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। निफ्टी एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नहीं है अभी, क्या बोलूँ मैं, देखो आज कुछ भी कर लो, टेक्निकल्स आज क्या वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे से ये ज़्यादा अच्छा प्रिफरेबल रहेगा और हायर साइड को जाता है इन दिस केस। फिर यहाँ पे से क्या मैं सेलिंग क्या बाइंग मैं बंद कर दूंगा मेरी तरफ से, तो कहीं भी जा करके, ठीक है। तो ट्रेड 3 इसने हमें दिया अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट्स, फाइन। दिख तो अच्छा रहा है कि रीजन होल्ड कर रहा है, बट कैंडल में कुछ प्रेशर नहीं दिख रहा है काम का। देखना ये बहुत ड्रेस्टिकली ना यहाँ पे भी नहीं रुकने वाला, ये इसके नीचे जाना प्रीफर करेगा इंस्टेंटली, क्योंकि यहाँ सारे के सारे बायर्स वगैरह का स्टॉप लॉसेज इट मोस्ट प्रोबली उसके नीचे, ये जो बाइंग का मेजर कैंडल था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसके नीचे प्रीफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस इनरोल होंगे। अभी बायर सोच रहे होंगे कि पूरा रिकवर कर देगा, पर अकल के अंदर को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई ऐसे नहीं करता है मार्केट मूव, थोड़ा हो सकता है करे बट नहीं करता है। वी शेप रिकवरी कब देखिए भाई, पतन मेरी तीजी को। मैं इसको ज़रा रीस्टार्ट करता था बट छोड़ बाद ही में करूँगा। तो मैं ज़रा चलता हूँ इसकी तरफ को, यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। अभी पता नहीं क्यों इंट्यूशन ने बोला कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आने वाला है, पता नहीं, मेरे इंट्यूशन ने मुझे ऐसा बोला कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आने वाला है, जबकि मेरे मन ने बोला था कि नीचे जाएगा इस पॉइंट तक। देखते हैं कौन सही है कौन गलत। मेरे हिसाब से तो इंट्यूशन ज़्यादा अच्छा रहता है, बट पसंद ना भाई ना, मैं तो बाइंग भी नहीं कर सकता यहाँ पे, तो एक काम तो कर सकते हैं हम, इंटरसेप्ट तो बहुत अच्छा हो चुका है गैप पे, यहाँ से कुछ शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता ना तो मैं करता ज़रूर। 1 मिनट का कोई प्राइस एक्शन अगर बनता। देख रहे हो इंट्यूशन वो ना। नाउ इन दिस केस यहाँ पे से ये जब लो क्रॉस करेगा ना, तो बायर्स के इमोशंस यहाँ पे मैक्सिमम हिट होंगे, यहाँ से हमें एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर ये सस्टेन करता है, हु केयर्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर बाइंग, हु केयर्स, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है इसका स्कोप। स्लो एंड स्टडी अगर जाना चाहता है जा सकता है, बट भाड़ में जाए मेरी तरफ से। मुझे यहाँ का भी अभी नोटिस करना है कि ये 850 में हुआ क्या था, दुनिया का नारा।
इदा किदा पढ़ लू पसंद मेरी तेजी कोई मनिया नहीं। टाटा केमिकल्स टीएमपीवी में क्या चल रहा है भाई? रे बाप रे बाप, तो ससुरी का एक इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी दे दिया इंट्राडे में। ठीक है ठीक है। टीएमपीवी एक्चुअली आप यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करोगे ना 5 मिनट में चल के, तो बहुत स्लो बाइंग हमें देखने को मिल रही है। ऑल्दो कैंडल 100 पॉइंट्स के ज़रूर बन रहे हैं, बट इतना रिट्रेस होके जा रहा है इस टाइम पे, यहाँ होल्ड करना ही प्रीफर होना चाहिए अभी। इन दिस केस कुछ ब्रेकआउट रहने देंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल, तो छोड़ेंगे, क्यों फालतू मिलेंगे। चैनल ज़रूर दिख गया मुझे एक यहाँ पे से, आपको भी दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है, इसका मतलब इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, इमीडिएट मैं शॉर्ट करने चला जाऊँगा। प्राइस को मैं कंटिन्यूसली देखना प्रीफर करूँगा। 850 का कॉल, 900 का पुट, राइट, ओके। तो मुझे समवट एंट्री मिली इस पॉइंट पे जब लो ब्रेक हुआ। स्टॉप लॉस मैं इसी कैंडल के नीचे रखूँगा ना, इसके नीचे क्यों रखूँगा मैं, इसका 70% मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, यानी कि समवट 6 रुपये का मेरे पास स्टॉप लॉस। टारगेट ऑब्वियस देखते रहो, पहले शॉर्ट आने तो दो। ठीक, इसका लो क्रॉस होना चाहिए सबसे पहली बात, तो इसके लो क्रॉस पे कुछ देखते हैं। अगर इसका लो क्रॉस हो गया तो फिर नीचे चलना चाहूँगा मैं, हो सकता है वॉलेटिलिटी करता रहे, अच्छी बात है। मैं तो बोल रहा हूँ जितने स्टॉप लॉस हिट करने कर डाल आज। क्योंकि आज है दिन, आज स्टॉप लॉस हिट करने का दिन। कर दिया स्टॉप लॉस हिट, फाइन। यहाँ पे कहाँ पे था हमारा ट्रेड, एक और इधर 933, ये क्या था, इससे पहले वाला क्या था यार, ये लोअर लो ना, तो ये है बाय। एस एल कितना था इन दिस केस, 8.10 का ना, यहाँ पे मैंने लिखा था, वो तो वहाँ पे था। यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस है, 6.40, देखते हैं एस एल कितना है। और 9 रुपीज़ टारगेट 25K एंड 935। एक्चुअली ये ना काफ़ी अच्छे होते हैं वर्चुअली, डे में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऑब्वियसली नोट डाउन करते रहो। अभी मुझे क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ से वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, क्या मुझे इसके हाई को ट्रेल करना चाहिए था, दैट इज़ फाइन। अगर लोअर साइड को आता है तो मैं उसको नोट करूँगा, दैट इज़ गुड। एट द रेट 941, 940 जब बन रहा था, यानी कि समवट 940-45, यहाँ पे शॉर्ट क्या, वो भी ठीक है। 900 का पुट, बाप रे बाप, वो भी ऐसा किया है कि स्टॉप लॉस कितना है, 6.5, टारगेट 24,840 एट द रेट 941 SL। ठीक है, फाइन। ये सारे ना स्पेकुलेटर चल रहे हैं अभी मेरे हिसाब से, तो मेरे को लग रहा है ऐसा स्पेकुलेटर चल रहे हैं। अगर स्पेकुलेटर्स चल रहे हैं ना, तो ये ब्रेक करना चाहिए एक फ्लो में, और उसके ऊपर 25 के ऊपर इसको सस्टेन नहीं करके फिर नीचे चला आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ये फ्लो में ब्रेक करता है तो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है रैदर देन, क्योंकि और कोई यहाँ पे बैठा नहीं है अभी। ज़्यादा से ज़्यादा ये वेज पैटर्न टाइप दिख रहा है एक यहाँ पे। यार 1 मिनट लगा के ना ट्रेड मल्टीपल ही दिखेंगे, इससे अच्छा है 5 में चलो। ओहो, बहुत टाइम बाद दिख रहा 5 में। ठीक है, तो टाटा स्टील में मैं शॉर्ट करने वाला हूँ एग्जैक्टली इसके नीचे। स्टॉप लॉस मेरे पास कितना है, 0.86। ये स्कैल्प करेंगे एक, तो
0.86 यानी कि सेल 60 क्वांटिटी, थोड़ा सा ना 70 क्वांटिटी करो और स्टॉप लॉस बहुत कम दो इसको, 7, 7, 49 इतना काफ़ी है। टारगेट एक स्कैल्प बस। फाइन, टाटा स्टील में मैंने ट्रेड लिया है एक, ठीक है। मैं स्कैल्प करना चाहूँगा एक, मार्केट की प्रीवियसली जो भी है उसके नीचे जाना प्रेफर करें। 70 बंडलू पसंद मेरी तीजी कोई मणिया नहीं। एक्चुअली 1 मिनट का जो एम था वो खप के पूरा भी हो गया है, तो ये हमारा लास्ट ट्रेड है। टारगेट हम क्या करना चाहेंगे, 15 में देखते हैं। कुछ रेजिस्टेंस एरिया हिट हो रहा है, अगर बहुत ड्रामेटिकली नीचे आता है तो दैट इज़ द फाइन केस कि यहाँ पे से सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट इन दिस केस थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे अभी। तो टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार एक अटेम्प्ट करते हैं कि प्रीवियस लो को ये ब्रेक करने आ जाए। ना एक्चुअली ये दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा मुझे टाटा स्टील के लक्षण अच्छे, पता नहीं क्यों मेरा मन बोल रहा है कि ये जाएगा ऊपर के लिए। टाटा स्टील ₹945 राइट, 15 मिनट, बट आरटीएम का दिख नहीं रहा है यार स्ट्रक्चर ना। 5 मिनट का मेरे हिसाब से तो भाई एम खपना चाहिए था टाटा स्टील में। आपको एक टुनुंग करके साउंड आएगा और वो टाटा स्टील में स्टॉप लॉस हिट होने का आएगा, ठीक है, क्योंकि वो हिट होने वाला है, मुझे यहाँ तक पता है, मेरे को पहले ही पता है कि ये हिट हो जाएगा, इसीलिए मैं अलर्ट बैठा हूँ। आ गया आ गया आ गया, कट जा कटप्पा, कट जा कटप्पा। एक्चुअली एम का स्ट्रक्चर 5 में देना चाहिए मेरे, नहीं यार ऐसा ज़्यादा क्या रॉकेट साइंस पाल रहे, देख लेंगे बाद में, देखेंगे तुमको। 3, 4, 5, 6 कैंडल बन चुके हैं। 6 समुराई कहाँ है, रास्ते में 2 कैंडल हॉल्ट दे रखा है मेरे भाई, क्या कर रहे हो। 15 का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। तेरा मेरा मेरा तेरा, सिर्फ एक ही बंदा काम किया है आज पूरे दिन भर में, ओएनजीसी ऑयल। ओएनजीसी ने अभी तक टारगेट नहीं दिया क्या, कौन से नशे में हो, अलर्ट क्यों, कौन देगा भाई, मैं दूंगा अलर्ट तुमको। अफ्रीका, एक सेकेंड, यहाँ पे 10 क्वांटिटी सॉर्ट करने का कितना पड़ रहा है, 3 रुपये, बहुत बढ़िया। 5 रुपये का स्टॉप लॉस, ठीक है भाई, आराम से दे दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। आरटीएम मैजिकली वर्कड, यस ऑब्वियसली आरटीएम मैजिकली वर्कड। बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ बंद,
ठीक है, कुछ पॉइंट नहीं है। अभी देखो मैं टाटा स्टील दिखा देता हूँ एक बार क्यों मैं इसमें इंटरेस्टेड था। फाइन, लॉसेज इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली, ओके ओके ओके, एक सेकेंड, 6 समराई थे, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ये गैप एरिया है, यहाँ से नेगेटिविटी आना इज़ लाइक प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, ऑड्स काफ़ी अच्छा है। मार्केट हो सकता है एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग दे, ऑलमोस्ट ये कैंडल के नीचे मैंने टारगेट रखा हुआ था, दैट इज़ फाइन, हो सकता है। बट जो मुझे डाउटफुल लग रहा है कि प्राइस एक्शन बनना चाहिए था, बट वो फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा रेदर देन ना। और यहाँ पे 1 मिनट का एम भी आपको एक अच्छा देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे किधर है बे 1 M? ओ अंधे, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। 1M किधर है? उफो, टाटा स्टील ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है यार। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखने को मिलेगी, मैजिकली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। शिट, ये ब्रेक करेगा ना तो बहुत अच्छा सेल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। फाइन फाइन, मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, मैंने जल्दीबाजी में इसको समझ लिया, बट इट्स ओके क्योंकि मैंने आपको याद होगा बोला भी था कि मैं क्या करूँगा, एक नेगेटिव कैंडल आते ही शॉर्ट करूँगा। तो मैंने समवट यहाँ पे शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस मैंने समवट यहाँ पे रखा, फाइन, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। 1:1 वगैरह तो यहाँ पे दिख रहे थे, क्वांटिटी मैंने हाफ रखी हुई थी क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है विदाउट प्राइस एक्शन, तो फाइन। चलो मैं एंड कर रहा हूँ, कुछ है नहीं आज, खिचड़ी पक रही है फालतू में, तो इससे अच्छा है रहने दो। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी अभी नेगेटिव आना स्टार्ट हुआ है। टाटा स्टील में एक और ट्रेड लेना चाहूँगा यार मैं, अगर ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली है तो। बट मेरे को लग रहा है ना आप चीज़ें गलत करना स्टार्ट करोगे फिर रहने देते हैं, भाग यहाँ से, ये यहाँ रहेगा ना तो मेरा ध्यान इसी पे रहेगा। टाटा ये एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेक करे ना तो बहुत मज़ेदार सेलिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी 50 एज एक्सपेक्टेड 25K, मैंने बोला नहीं यहाँ पे स्पेकुलेशन ज़्यादा चल रही है रेदर देन किसी के। स्पेकुलेशन क्या होता है, ऑब्जर्वर्स जब फालतू में हाथ मारते हैं, सभी गैप फिलिंग के लिए रिकवरी हो रही है। इतना इमोशनली पेन मिलेगा ना आज आपको, क्या मैं बताऊँ, आपको लगेगा रिकवर हो जाएगा बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे से प्रीवियस हाई ब्रेक किया, इमीडिएटली नीचे आ गया, इसी सेल प्रेशर को मैं तब से फाइंड कर रहा था। और ये यहाँ पे भी रुकने वाला नहीं है, ये सारे बायर्स को ही लग रहा होगा हर बार कि रिवर्स करते हुए रुक जाता है, ये इस बार नीचे की तरफ को ड्रैग होना प्रीफर करेगा। पेरिस फ्रांस बिल्लो यार री एंट्री दे रहे हैं ये, बट स्टॉक्स। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। परफेक्ट परफेक्ट, जाना चाह रहे हैं हम इसके लो के आसपास। जब डायरेक्शन क्लियर हो रहा है तो चीज़ें समझ में अच्छी आती है, डायरेक्शन ही क्लियर ना हो तो क्या करोगे। रानी नहीं पीछे, अबे कौन है तू, पुट का प्रीमियम है तू, समवट 62, ओके, ओ सॉरी आज एक्सपायरी है। फाइन, आज लेटर हाफ में आने का कोई पॉइंट मुझे दिखता नहीं है। ये देख रहे हो यार, नशे देखो ना भाई जी के, नशे नशे हो रहे भाई जी को, नशे सूखे नशे। टाटा स्टील में ट्रेड मिलने वाला है री एंट्री की तरह, बट मैं करूँगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी री एंट्री का एक क्राइटेरिया फिल कर चुका हूँ।
अच्छी बात यह है कि मेरे प्राइस पे होवर कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन फॉर मी, बट द थिंग इज आई डिडंट सो दैट। ओके, तो अभी क्या आपको लगता है ये पुल करेगा ऊपर के लिए? अरे देखते रहो भाई, देखते रहो, सारे एरिया हिट होंगे ना, ये एकदम निकलना प्रेफर करता रहेगा, देखना। मैं ये बोल रहा था ना कि ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, फिर ये इसके नीचे निकलना प्रेफर करेगा। और अभी हमारे पास एक इजीली टारगेट है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस इसी जोन पे होंगे, लिक्विडिटी यहीं पे मार्केट को दिख रहा है, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर करेगा कि एक बार यहाँ पे बायर्स को टेम्प्ट करे, फिर नीचे जाना प्रेफर करे, इन ड्रेस्टिकली यहाँ पे भी वेट ना करे और इसके नीचे निकलना प्रेफर करे, क्योंकि फिर जाके ये लेवल अच्छे आएंगे। बट अगर ज़्यादा चला जाता है तो फिर डाउटफुल है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, टाटा स्टील का मन तो कर रहा है मेरा करने का, बट डायमंड स्टॉप लॉस इतना छोटा बन रहा है टाटा स्टील में, क्या ही बताऊँ। 39 रुपये का स्टॉप लॉस। एक्चुअली मैं बस इसलिए वेट कर रहा हूँ ना कि ये गलत आदत है, पहले ट्रेड आपको देख के लेना चाहिए था, फिर नहीं तो मैं टाटा स्टील को अभी एग्जीक्यूट करने में भी देरी नहीं करता। और इसके पास तो टारगेट भी बहुत प्यारे दिख रहे हैं, यहाँ से मार्केट निकलता है तो समवट टाटा स्टील 210 के आसपास वापस देखने को मिल जाएगा हमें। चलो एंड करते हैं स्ट्रीम को, कोई फ़ायदा नहीं है, बंद कर दो, टाटा बाय बाय। इसको देख लेते पहले, है ना, यहाँ पे बायर्स को बुला रखा है। अच्छा है, सेलिंग फिर स्टार्ट होगी, ये जोन जब क्रॉस होना स्टार्ट होगा, समवट 25 890 कितना है, हाँ, ये जब क्रॉस होगा ना तो एक और बार सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पेरिस फ्रांस बिल्लो, कैनवा, तुम अपना कैनवा अपने पास रखो, टेम्पलेट भी नहीं दे सकते, कमी नहीं आएंगे नशेड़ी। अट टेम्पलेट अप्लाई डिफॉल्ट्स, तो दे ही क्यों रखा है टेम्पलेट का ऑप्शन। कैंसल सेटिंग्स, ट्रेडिंग कैनवा, अप्लाई टू ऑल। चलो यार, जाएगा ये अभी भी लोअर साइड के लिए, बट फाइन। थोड़ा सा डाउटफुल हो गया भाई, इसका मतलब जब विक्स हाई है ना तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो करना क्या चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग मैं बोलूँ ना तो प्राइस एक्शन का वेट करो, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्योंकि इधर को प्राइस एक्शन नहीं बना है अभी, यहाँ पे मार्केट बस नहीं यार, नहीं है एक्चुअली में, इसके ऊपर निकलता ना दैट इज़ फाइन। ऐसा समझो, एक बाइंग आई, सेलिंग आई, यहाँ पे एक नेगेटिविटी के बाद बाइंग आई, इसके बाद हमें ये प्राइस एक्शन दिया नहीं, तो यहाँ पे हमें कुछ मिलता है तो दैट इज़ फाइन, इसका हाई ब्रेक करने। ओके, सोच तो मैं एक्चुअली रहा था ना कि ये थोड़ा सा वेट करके आता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अगर ये मार्जिनली नीचे आ जाता ना, ड्रेस्टिकली सॉरी, तो ये बट इश्यू हो जाता, ये जोन ना होल्ड नहीं कर पाता इस लेवल को। सो दैट इज़ अ गुड केस कि अभी वेट करने दो, एक प्राइस एक्शन बना, फेल हो गया इमीडिएटली, तो दैट इज़ फाइन। अभी मोस्ट स्टॉप लॉसेज इस जोन के नीचे या यहाँ पे ही, ओके ठीक है, स्टॉप लॉसेस ओके ओके, ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस फाइन। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।